ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 13 मई 2020 के महावाक्य हैं। प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर अर्थात बंद करके एक बाप को प्यार से याद करो। यहाँ शरीर को लॉकअप किया, घर के अंदर बाबा कहते अपने मन के संकल्पों को एकदम बंद कर दो, है ना। वहाँ लॉकडाउन या लॉक अप, और प्यार से बाबा को याद करो। बाप से मीठी मीठी रो रिहान करो। हाँ, रो रिहान माने बातचीत। हम लोग आपस में बातें करते उसको कहते बातचीत, और आत्मा परमात्मा से बातें करे उसको कहते हैं रो रिहान। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर है, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वो सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता है। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाऊंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा, ये सब गीत आती हैं भक्ति मार्ग के, तुम्हारे लिए गीतों की दरकारी नहीं है। जो ज्ञान नयनहीन है वो कहते भगवान हमें राह दिखाओ, लेकिन बाबा कह रहे तुम बच्चों को तो ज़रूरत ही नहीं है, कोई तकलीफ़ की बात ही नहीं है जो कहे हे भगवान हमें राह दिखाओ। ये भक्त आत्माएं पुकार रही भगवान को। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ़ बहुत है, कितनी रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, ये करना, तीर्थों आदि पर जाना, बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ आकर सब तकलीफ़ों से बाबा हम बच्चों को छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं है, मुख से शिव शिव भी नहीं बोलना है। अब बच्चा अपने माता पिता को याद करता, पापा पापा थोड़े रखता, अंदर एकदम याद जैसे समाई हुई रहती है, भूल नहीं सकते। तो ऐसी शिव बाबा को भी हमें याद करना है, मुख से बोलना नहीं है। तो बाबा कह रहे मुख से शिव शिव भी नहीं बोलना, ये कायदे मुजीब नहीं है, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं ये अंदर में समझना है, मैं आत्मा हूँ। बाप ने कहा है हमको याद करो, अंतर्मुखी हो, बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कह रहे बाप को याद करो, अंतर्मुखी हो के, तो भगवान प्रॉमिस करता है बच्चे तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपने साथ रो रिहान करते रहो, है ना, अपने आप से बातें करो। ये बहुत गुस्सा होते, कोई कुछ कह देता, अंदर ही अंदर कितना बोलते हैं। तो अच्छी अच्छी बातें अपने आप से बोलनी, आत्मा को बल मिले। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको ये युक्ति बताता हूँ। बाबा अपने साथ बातें करने की युक्तियाँ देखो बता रहे हैं। ये भी जानते हैं धीरे धीरे ये झाड़ वृद्धि को पाएगा। बाबा के बच्चों का माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सतयुग में कोई बंधन होता ही नहीं है। यह पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। ये जो समय चल रहा है ये है पुरुषों में उत्तम बनने का युग, इसलिए कहते पुरुषोत्तम। और सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो ऐसा बनने का ये समय है ना। बाबा उसका अर्थ सहित देखो हमको बताते क्या अर्थ है। यहाँ हर बात अर्थ सहित है। देह अभिमान की जो बातें करते हैं ना वो सो अनर्थ है।
देही अभिमानी जो बातें करेंगे अर्थ सहित, जो सोल कॉन्शियस होकर बात करेंगे वो उसमें अर्थ होगा, और जो बॉडी कॉन्शियस में बातें करेंगे वो व्यर्थ होगी। उनसे फल निकलेगा जो अर्थ सहित बातें करते हैं। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, ये करना, ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं, परंतु बच्चों ने अब समझा है वापस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई छूट कैसे सकता है। जब लक्ष्मी नारायण ने टोटल 84 जन्म लिया, तो और आत्माएं बीच से कैसे जा सकती हैं। सब चक्र में आते हैं, तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वो सदैव कायम है ही है। श्री कृष्ण का तो जन्म भी दिखाया, देखो मृत्यु भी दिखाई, तो जन्म मरण के चक्र में सब आत्माएं आई, केवल एक परमात्मा ही है जो जन्म मरण से न्यारा है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही किस न किस रूप में। हाँ, वही श्री कृष्ण की आत्मा देखो जन्म लेते 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 कलयुग के अंत में क्या बन गई, तो ब्रह्मा तन में आ गई, उसी तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया। अब ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई हैं। ये पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी वालों पर बंधन नहीं रहता है ना। जो बिजनेसमैन उनका रोज 365 दिन बिजनेस है, और जो ऑफिस में जाने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनकी तो छुट्टी वाले दिन छुट्टी भी हो जाती है, और वो तो अपना काम पूरा किया खलास नौकरी वाले। और व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, बुद्धि योग बाहर चला जाता है। तो कोशिश करके समय निकालना चाहिए। बाबा बिजनेसमैन को समझा रहे हैं कि आपके पास समय नहीं रहता है, लेकिन कोशिश करके थोड़ा अपने लिए समय निकालो। और सबसे अच्छा समय है अमृत पेले का, है ना। उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए, कोई भी ख्याल ना आए, बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए कि बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भाव, सबसे अच्छी राय मन ही मन शिव बाबा को याद करो, दूसरा कोई बोल न सके। कल्प कल्प यह मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे, ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वो स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। देखो कितना खुशी हो, जिसकी भक्ति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, जिसके नाम से गंगा नहा रहे थे, इतने तीर्थ किए, बाबा कह रहे वो तुमको समझा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हूँ। ये भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, वरना अनेक हो गए ना, तो फिर दुख शुरू हुआ थोड़ा बहुत। बाबा के द्वैत में आ गए तब थोड़ा दुख होता है। द्वापर युग दो पुर हो गए ना, द्वैत, तो जहाँ दो होगा वहीं टकराव है, एक मत है वहाँ कोई टकराव नहीं। तो बाबा कहते एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, मंत्र भी एक का ही सुनो,
है ना। यहाँ तो अनेकों के पास जाते रहेंगे, उनका मंत्र लिया, उनका मंत्र लिया। बाबा कह रहे यहाँ कोई देहधारी नहीं है, यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास, शिव बाबा से ऊंचा कोई है ही नहीं। याद भी सब उसको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो? किसको पता नहीं है ये लक्ष्मी नारायण कौन है, महालक्ष्मी कौन है, महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? बाबा कहते अब तुम बच्चे तो जान गए हो कि वो है जगत अम्बा, है ना, मम्मा मातेश्वरी, जिन्होंने इस जन्म में इतनी पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, तो सतयुग में जाके महालक्ष्मी बनी। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम। बाबा करे सब माताओं की वंदना से बाबा करते हैं। सारे जगत पर ही तुम अपना दांव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है। तुम सब शिव से शक्ति लेते हो योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है, तो भी लगी रहती है। इनको बहुत ताकत मिल रही है हमसे लड़ने की। तो युद्ध में कोई अंगुरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगुरी लगाई और तुम फंस पड़ो, उसमें फंसना नहीं है। कोई आपको इंटरफियर करता है तो माया भी देखो करती है, लड़ने नहीं, लड़ती है ना हमसे, वो बाबा से मिलने नहीं देती। तो ये है ही माया की युद्ध। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। कौरव कौरव ही लड़ेंगे। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। कहीं उनको 1 गज जमीन ज़्यादा मिली, इनको कम मिली। और बाबा कहते मैं तो तुम्हें पूरे विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। तो बाबा आकर समझाते हैं ये सब भी ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहाँ अथाह सुख है, नाम ही है सुख धाम, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं तो ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो। वो भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, अब पार्ट पूरा हुआ है। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु उससे कोई पाप उतरता तो नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है, क्योंकि पाप तो आत्मा लेके गई ना, शरीर खत्म किया। आत्मा तो अविनाशी है। साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा। अनेक मतें हैं। हाँ, निर्लेप माना जिसपे कोई लेप छेप ना चढ़े, नॉन स्टिक। यहाँ तो लेप छेप चढ़ता है ना। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है, बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं। वह भी भ्रकुटी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में, ये भी झट समझ लेते हैं। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में भ्रकुटी के बीच बैठते हैं तो बच्चों को समझाते हैं, तो बाबा कह रहे ये भी समझ लेते हैं। ये सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। ये पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। कि ये सब बातें समझाने वाला एक शिव बाबा है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। जितने पाप नष्ट होते जाएंगे उतने आधार पर नई सतयुगी दुनिया का भविष्य हमारा कितना उज्जवल होगा। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड होता ही नहीं है।
यहाँ बाप आते हैं। भारत ही हेवन था, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहाँ जाने के लिए, साक्षात्कार भी करते हैं। ये भी जानते हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई है। फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य तो अनगिनत हो जाएं। ये भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे। वहाँ और कोई खंड नहीं थे, वो होते ही बाद में है ना। और खंड जैसे रूस, अमेरिका, लंदन, देखो सब बाद में हुए हैं। विदेश बाद में बना। और भी जो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो तो और वो भी बाद में बना। पहले तो पूरा विश्व ही भारत खंड कहलाता था। तो तुम बच्चों की बुद्धि में बाबा करे सब बातें हैं, और किसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाए। बात तो बरोबर है, हमारे पहले जरूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो प्राय लोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते, समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वो धर्म कहाँ गया? हिंदू धर्म कहाँ से आया? कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता है। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी। तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सदगति होती है, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। बाप कहते जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूँ। कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्र लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गंवाते हो। ये बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो वो क्या काम की, है ना। भाई कोई एक्टिंग कर रहा, उसको पता ही नहीं कि नाटक किसने बनाया, उसमें और कौन कौन एक्टर है, क्या बोलना है। बच्चा ऐसे ही रोल करने पहुंच जाए तो उसको क्या कहें। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पार्ट बजाती है। अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। कहते गोदरी में करतार देखा, है ना। गोदरी माना कथरी। तो भगवान देखो जिस रथ में आया, कितना बुजुर्ग रथ, कोई जान भी नहीं सकता। गुप्त रूप में शिव बाबा बैठा हुआ ब्रह्मा तन में। अब जिसने पहचाना तो उस करतार को पा लिया। अब देखा कहें या जाना कहें। हमने गोदरी में करतार देखा या जाना, क्या कहें। बात तो एक ही है, हमने देखा, हमने जाना, हमने पाया। हाँ, शिव बोला भगवान। तो तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा कैसे गुप्त बैठा है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे फायदा तो कुछ नहीं है। कैसे देखेंगे? कोई को समझ भी ना आ सके। नौदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे। बहुत प्रोग्राम आते थे। फिर पिछाड़ी में ये खेल पाल तुम देखेंगे। एक तरफ विनाश होगा और दूसरी तरफ बाबा बच्चों को हंसाएगा, बहलाएगा इन साक्षात्कार के द्वारा। अब तो बाप कहते पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो क्या होगा? बाबा कह रहे फिर मुँह नीचा हो जाएगा। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा की याद हमारी एकदम एक्यूरेट है, वो कैसे पता चले? बाबा करे खुशी का पारा चढ़ेगा।
किसी के अकाउंट में पैसा आता जाए, खूब भर जाए, भरपूर है, तो क्या वो खुश रहता ना कि हमारा तो एकदम अकाउंट हमारा परफेक्ट है, आराम से चलेगा, बहुत दिन तक आराम से खाते पीते रहेंगे। तो यहाँ परमात्मा को हम याद करते हैं तो हमें खुशी का पारा चढ़ता, हमारी कमाई हो रही है आत्मा की। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन अर्थ नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, शिव के चित्र पर समझा सकते हो। यह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने। ये पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। यह कोई साधु संत आदि नहीं है जिसकी गद्दी चली आई हो। हाँ? ये तो शिव बाबा की गद्दी है। ऐसे नहीं ये जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। बाप तो सब बच्चों को साथ ले जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं शिव बाबा चला जाएगा तो दूसरा कोई बैठ जाए गद्दी पे। बाबा कह रहे मैं तुम सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय बहुत वेस्ट करते हैं। सोचने खूब धन इकट्ठा कर लें, पुत्र पौत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा कर लें, बाल बच्चे खाते रहेंगे। देखो, परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसका जास्ती ख्याल नहीं करो। अपने भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। न खाने वाले रहेंगे न खिलाने वाले रहेंगे, तो विनाश होगा, सब इकट्ठे ही जाएंगे ना। तो बाबा कह रहे इतना ख्याल नहीं करो, भविष्य में अपनी कमाई करो, कैसे आत्मा को हम भरपूर बनाए, है ना। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बगैर तो खाना भी नहीं मिलता है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरी तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है वो अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप और टीचर गुरु होता है। सबसे प्रिय बाप होता है, टीचर होता है और गुरु होता है, तो उनको याद करना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। प्यार से पालना करते, कितने प्यार से वे पढ़ाते, टीचर बन के और गुरु बन के साथ भी ले जाते हैं। तो बाबा फिर उनको कितना याद करना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं। तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। बाबा युक्तियाँ बच्चों को बता रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पुरुषार्थ करके अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ये कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। सेकंड पॉइंट है, सारे दिन में जो भी पाप होते या किसी को दुख देते तो नोट करना है। सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक पाप की याद से सब हिसाब चुकतू करने हैं। और आज का वरदान है, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। स्पष्टीकरण है, बाबा ने कहा जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं
वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं। सथिया नहीं बनाते, वह गणेश को नमन करते हैं, या स्वास्तिका अर्थात स्व स्थिति में स्थित होने। स्वास्तिका माने स्व स्थिति में स्थित होना, और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। बुद्धि विनायक कहते हैं ना, तो नॉलेजफुल। तो आप बच्चे क्या हो? जब स्वयं नॉलेजफुल बनकर हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। ऐसे भी लौकिक से क्या कहते हैं, कोई भी काम करते समझदारी से करो। वाह करे, यहाँ भी तुम बच्चे गणेश बनकर, माना नॉलेजफुल बनकर जो संकल्प और कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। और आज मुरली का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी। सबसे बड़ी विशेषता ब्राह्मण जीवन की खुशी। भगवान का बनने के बाद भी अगर खुशी ना रहे तो फायदा क्या? तो बाबा कहते ये विशेषता ही है ब्राह्मण जीवन की खुशी, इसलिए खुशी का दान करके चलो। जो दान करेंगे ये प्राप्ति होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।